हाय ऑल, वेलकम टू सनातन स्ट्रिंग्स यूट्यूब चैनल। यहाँ पे मैं भगवत गीता का सिंपल और इजी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। मैंने अभी तक अपने चैनल पर भगवत गीता का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का एक्सप्लेनेशन डाल दी है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा होगा तो आप वो देख लीजिएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं भगवत गीता के चैप्टर 4 के एक्सप्लेनेशन पर। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोक 1। श्री भगवानुवाच इमं विश्वते योगः प्रोक्तवान् हमव्यं विवस्वामनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे प्रवित्। मैंने इस अविनाशी कभी न खत्म होने वाले कर्म योग को सूर्य से कहा था। फिर सूर्य ने इसे अपने बेटे मनु से कहा था और फिर इसे मनु ने अपने बेटे इक्ष्वाकु से कहा। भगवान कृष्ण इस श्लोक के जरिए अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं जो तुझे ये कर्म योग की कभी न खत्म होने वाली बातें ज्ञान जो दे रहा हूँ वो आज की कोई नई बात नहीं है। यह बात सदियों पहली है, जब ये सृष्टि बनी भी थी नहीं, जब सूर्य था सिर्फ, तब ये ज्ञान मैंने सूर्य को दिया था। फिर सूर्य ने इस ज्ञान को अपने बेटे मनु को दिया, फिर मनु ने अपने बेटे इक्ष्वाकु को दिया। अभी भगवान ने यह ज्ञान सिर्फ सूर्य को ही क्यों दिया? क्योंकि जब दुनिया थी नहीं, जब ये सृष्टि बनी भी थी नहीं, तब से सूर्य है। तो सूर्य सबसे पहली चीज थी इस दुनिया की, तो भगवान ने सूर्य को ही देना ठीक समझा, क्योंकि और भी कोई चीज थी नहीं। अगर हम सूर्य को यह ज्ञान दे, कर्म योग का ज्ञान दे, तो फिर सूर्य उस ज्ञान को आगे अपने जनरेशंस को, आगे अपने लोगों को पास ऑन कर पाएगा। तो इसलिए भगवान ने सूर्य को दिया, और इसलिए भी भगवान ने सूर्य को दिया क्योंकि सूर्य खुद गृहस्थ आश्रम का जीवन जी रहे थे। तो भगवान ने इसलिए कर्मयोग का ज्ञान दिया कि जो गृहस्थ है, जिसके बीवी बच्चे हैं, वो लोग अगर कर्मयोग को अपनाएं तब भी वो अपना उद्धार कर पाएंगे और भगवान तक पहुंच पाएंगे। इसके लिए भी भगवान ने ये कर्मयोग की बातें सूर्य को सृष्टि के पहले कही थी। तो ये सब जो कर्म योग ज्ञान जो भी बात है, कोई नई बात है नहीं, ये पहले से चली आ रही है। बस उसी को भगवान अभी अर्जुन को रिवाइज करवा रहे हैं, बता रहे हैं इजी वे में, शॉर्ट वे में। भगवान डिफरेंट वेज बता रहे हैं कर्म योग करने का, कि ये ना हो पाए तो वो करो, वो ना हो पाए तो दूसरा चीज करो। ऐसे डिफरेंट ऑप्शंस दे रहे हैं अर्जुन को। तो इससे हमें मालूम चलता है ये जो ज्ञान है, ये जो बातें हैं कर्म योग ज्ञान योग की, इसकी हिस्ट्री की कितनी पहली है ये बात। तो इसके लिए जो अच्छी बात रहती है उसे हमें पास ऑन करते रहना चाहिए। अगर हम पास ऑन नहीं करेंगे तो वो लुप्त हो जाएगी, गुम हो जाएगी।